जी दैन क्लास और फर्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें बताया गया है कि टेलीविज़न का एंटीना जिसकी बुलंदी जो उनकी 8 फीट है और एक मकान की छत पर नस्ब है। अब एंटीना की जो लंबाई है, ठीक है, एंटीना की लंबाई कितनी है इस लिहाज से, ठीक है, इस लिहाज से जैसे एंटीना लगाया जाता है तो इसकी जो बुलंदी है, ये नहीं कि जो एंटीना इस तरीके से लगाएगा, नहीं, बल्कि इस तरीके से जो होता है और उसके ऊपर एंटीना लगाया जाता है, उसकी बुलंदी जो उनसी है वो कितनी बताई गई है, 8 फीट बताई गई है। ज़मीन से मकान की छत का ज़ाविया, ज़मीन से मकान की छत का ज़ाविया जो है वो 17 डिग्री और एंटीना का ज़ाविया साउथ जो है वो 21.8 डिग्री है। मकान की बुलंदी मालूम कीजिए। जी टेन क्लास, तो यहाँ पे मैंने जो सी है अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन डायग्राम ड्रॉ की है कि ये जो सी है मकान की छत है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो सी है वो मकान है। अब ये मकान की छत है। अब मकान की छत पे जो सा है, मकान की छत पे जो एंटीना लगाया गया है, एंटीना ये वाला एंटीना प्रोमिनेंट कर दिया और इसकी लंबाई बता दी है 8। अब ये हो गया हमारे पास मकान की छत की लंबाई और ये हो गया एंटीना की लंबाई। अब चूँकि यहाँ पे एंटीना की लंबाई तो बता दी थी, वो कितनी थी, 8 फीट बताई थी, बट जो मकान की छत की लंबाई थी वो नहीं बताई गई थी, तो उसके लिए हम लोगों ने सपोज कर दिया है x। ओके, अब ये बात कही गई थी कि जो ज़मीन है वो मकान की छत के साथ जो ज़ाविया है वो बनाती है 17 डिग्री का, और इसी तरीके से जो एंटीना है वो ज़मीन के साथ बनाता है 21.8 डिग्री का ज़ाविया। अब चूँकि हमारे पास ये जो पॉइंट है, यहाँ से लेके मकान की छत की जो बेस है यहाँ तक का कोई फासला जो है वो हमें नहीं दिया गया, तो क्या सपोज कर लेते हैं, इसकी जगह पे y सपोज कर लेते हैं। अब हम लोगों ने जब ये ड्रॉ की है और इसको डायग्राम ड्रॉ की और इनको नाम दे दिया, तो A B C, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये एक ट्रायंगल बन गया और इसके साथ साथ एक दूसरी ट्रायंगल भी बन गई है, A B D, 2 ट्रायंगल बन गए। तो इन दोनों में हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो जी हम लोग कहते हैं जी फ़र्ज़ किया कि जो छत की बुलंदी है वो x है, क्योंकि वो दी नहीं थी गई। इसी तरीके से सतह ज़मीन पर घर और ज़मीन ज़ाविया नुक्ता के दरमियान फासला, तो वो हम लोगों ने सपोज कर लिया y है। अब मसलस जो सी है ट्रायंगल ABC, मसलस ABC में चेक करते हैं तो हमारे पास टेंजेंट थीटा आ जाता है अमूद बटा कायदा आ जाता है BC ओवर AB। थीटा की वैल्यू बताई गई है 17 डिग्री, इसकी जगह पे पुट कर दिया। 17 डिग्री हम लोगों ने फाइंड आउट की तो आ गया 0 टेंजेंट 17 डिग्री 0.3057 एक्स ओवर वाई। अब वाई यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सेकंड स्टार्ट पे जाके इसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हम लोगों ने फ़र्ज़ किया था कि छत की बुलंदी x है, ये वाली वैल्यू मालूम करनी है, तो इसको सिर्फ एक तरफ रहने दिया। ओके, अब नेक्स्ट ट्रायंगल में देखते हैं। जी टेन क्लास, इसी तरीके से ट्रायंगल ABD लें तो इसमें हमारे पास फर्स्ट टेंजेंट थीटा लिया और इस तरीके से ले लिया है जी BD ओवर AB। अब BD जो सा है, BD लेंथ 2 हिस्सों में तकसीम है, DC और CB, या ये भी कह सकते हैं BC और CD। DB लेंथ 2 हिस्सों में डिवाइड है, जो कि बराबर आ जाती है DC प्लस CB ओवर AB। तो DC की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी 8 और CB की वैल्यू पुट कर दी x ओवर y। थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर दी 28.8 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू जो सी फाइंड आउट की तो हमारे पास ऑब्टेन हो गया 0.4। अब यहाँ पे y जो से वो डिवाइड हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब चूँकि x की वैल्यू को एक तरफ रहने देना है तो 8 यहाँ पे जो सा कांस्टेंट नंबर है यहाँ पे प्लस हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके हो गया माइनस, इसको दे दिया मसावत नंबर 2 का नाम। अब देखते हैं जी दोबारा मसावत नंबर 1 लिखा, मसावत नंबर 1 हमारे पास ये हासिल हुई थी। अब क्या करते हैं, मसावत नंबर 1 और 2 का मुवाजना करने से लेफ्ट हैंड साइड जो सी है ना, राइट हैंड साइड, ये दोनों की सेम है। जब मुवाजना करते हैं ये एक दूसरे के साथ हो गई कैंसिल और ये दूसरे के बराबर आ जाएंगी। जब भी मुवाजना करते हैं तो एक साइड की वैल्यू बिल्कुल बराबर होती है, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाती है और रिमेनिंग वैल्यू एक दूसरे के बराबर आ जाती हैं। तो इस तरीके से लिख दिया जी 0.4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0.3057y। अब चूँकि y ये वाली भी y की वैल्यू, ये भी y की वैल्यू है, तो इसको इस तरफ ला के क्या कर दिया माइनस, और ये माइनस से इधर आगे हो गया पॉजिटिव, प्लस हो गया। अब इन दोनों में से y को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 0.4 में से इस वैल्यू को माइनस किया तो ऑब्टेन हो गया 0.0943। ओके, अब y की वैल्यू जो सी है हम लोगों ने मालूम करनी है, तो ये वाली वैल्यू सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड की, तो हमारे पास आ गया इसका आंसर 84.84 जी। अब ये जो y की कीमत हमारे पास निकली है, इसको मसावात नंबर 1 में y की जगह पे पुट कर देंगे तो इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, जो कि मकान की छत की लंबाई है। जी टेन क्लास, इस तरीके से लिखेंगे y की कीमत मसावत नंबर 1 में दर्ज करने से मसावत नंबर 1 लिखी, उसके अंदर y की कीमत पुट की, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर ऑफ 10 हुआ 25.94। तो हमारे पास ये आ गया है जी इसकी बुलंदी आ गई है। तो यहाँ पे लिखा छत की बुलंदी S इज इक्वल 25.94, चूँकि यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर में नहीं दिया गया था तो इस वजह से कोई यूनिट मेंशन नहीं किया। तो ये हमारे पास छत की लंबाई इजीली फाइंड आउट हो गई है। जी टेन क्लास, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 बिल्कुल सेम है। तो जैसा आज आप लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो वाली करनी है। और आज इसके अलावा मैं आप लोगों को, चूँकि ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जस्ट 7.5 के 3 लास्ट क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, 3 क्वेश्चन। तो इसके साथ मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा रिव्यू एक्सरसाइज का काम देने लगी हूँ। अभी आप लोगों ने ये MCQs नहीं करने, क्योंकि वो असेसमेंट से भी आप लोगों के ज़्यादातर क्लियर हो जाएंगे। आप लोग आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कि ज़ाविये की तारीफ़ लिखें। ये मैंने आप लोगों को जो सी डेफिनेशन यूनिट के स्टार्ट में क्लियर करवा दी थी, वो आप लोगों ने याद करनी है। ज़ावियों की पैमाइश का 60 के असास का निज़ाम, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये वाला सेकंड पार्ट भी करना है। 2 कामत और ज़ाविया मसलस में कितने मिनट्स होते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। ना हुआ इंशाल्लाह ताला मैं कल करवाऊँगी, ठीक है। फिर ज़ाविया की रेडियन में तारीफ़ कीजिए। ज़ाविया की रेडियन में तारीफ़ कीजिए। π/5 को डिग्री में तब्दील कीजिए। इस तरीके का हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं एक्सरसाइज 7.1 में। फिर आ जाता है 15 डिग्री को रेडियन में तब्दील कीजिए। ओके, तो जस्ट आप लोगों ने इतने जोन से हैं पार्ट्स वो करने हैं। ओके, पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 6 तक। इसमें से जो भी हुए कि मुझे फ़ील हुआ कि ये डिफ़िकल्ट हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको वो कल करवाऊँगी। बट ये वाले बहुत इजी हैं। जस्ट अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो पार्ट नंबर 3 में थोड़ी सी होगी। बाकी सारे मैंने जो से आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।